व्यवहार इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की नेत्री के साथ हुआ है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 2 पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी की सेवा में लगा दिया, जो लोग जिनके पूर्वज कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ कर चले गए थे, जो लोग कांग्रेस पार्टी के G23 में शामिल थे, चिट्ठी लिखने वाले गैंग में शामिल थे, वो लोग कांग्रेस के नेतृत्व को ब्लैकमेल करके और इतनी बड़ी नेत्री के अपमान को करने में सफल हुए हों और उनको दरकिनार कर दिया हो। भले हमारी विपक्षी हैं, विरोधी हैं, कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन उनको गाली गलौच देना ये उनका अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, ये समाज का मामला है। और पूरे 36 बिरादरी में इस गंदी गाली को लेकर के बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा आक्रोश है और निश्चित तौर पर वो भी आहत होंगी। मुझे लगता है कि समस्त समाज इससे आहत है। ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है, एक बिरादरी की नहीं है। 36 बिरादरी इस दर्द को महसूस करती है और हमारे इलाके में विशेष रूप से, क्योंकि वो हमारे नानंद की भांजी भी हैं। तो ऐसे में बेटी 36 बिरादरी की साझी बेटी होती है, बहन बेटी सबकी होती है। एक बहन बेटी के साथ इस प्रकार का गंदा व्यवहार वह सबको पीड़ा दे रहा है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का जवाब मिलना चाहिए था, उस जवाब की बजाय वो उसको निजी राय बताने की बात कर रहे हों, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक ठहराने के बराबर ये टिप्पणी मानी जा सकती है। ये पाप भी है और अपराध भी है और इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। कांग्रेस द्वारा किए गए इस अपराध का भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा? सवाल ये नहीं है। समाज को जब इतना बड़ा चोट पहुंची हो, पूरा समाज जब आक्रोशित हो और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ये कहें कि निजी राय, या वो ये कहें कि हमारे उनके जो समर्थक हैं उनका जो उड़दंग का व्यवहार है, वो उसको कहें कि जैसे भी है वो उनके समर्थक के साथ है, इससे उनकी सोच पता चलती है, उनका मानसिक स्तर पता चलता है और उनका अपना चरित्र का ऊपर ये एक कहीं ना कहीं संकेत करता है कि वो इस तरह की बातों को बुरा नहीं मानते। साथ ही साथ जब हम इतना संकल्प लेकर के विकास की बातें कर रहे हैं, क्या मेरे कांग्रेस के प्रत्याशी ने 20 दिन से वो चुनाव प्रचार में लगे, क्या उन्होंने नानंद के विकास के लिए एक लाइन भी बोली? क्या उन्होंने नानंद के लिए क्या योजनाएं लेकर के आएंगे एक शब्द भी कहा है? क्या उनके अंदर नानंद के नौजवानों का दर्द नहीं है कि उनके रोजगार के लिए वो कुछ करने की सोच रखते हो? मुझे हैरानी होती है कि जिनके पास में कुछ कर गुजरने की सोच ही नहीं हो, जो स्वयं के बेरोजगार को दूर करने को ही इस पूरे चुनाव का परिणाम का लक्ष्य मानते हो, तो फिर मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र की परिभाषा को ठीक नहीं समझे। मेरे मित्र, मेरे अजीज, मेरे भाई, वो कहते हुए सुनते हैं, हम उनको कहते हुए सुनते हैं कि वो कहते हैं एक आदमी 5-5 वोट डाल दे, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है, उनको वोटों की कमी पड़ रही है कि जो ईमानदारी का वोट है वो पूरा नहीं पड़ेगा, तो वो एक एक आदमी को, समर्थक को 5 वोट डालने की कह रहे हैं। ये वोटों की चोरी और वोटों का डाका ये संविधान की भावना के बरखिलाफ है। उन्होंने नामांकन भरते हुए संविधान की शपथ ली थी, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत संविधान में उस पर शपथ ली थी और उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को कि सीधे सीधे उकसा रहे हैं।
कि एक वो आदमी 5 वोट डाले, खुलेआम दबंगई दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये संविधान का मर्यादा का उल्लंघन है। ये उन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है। वहीं उनके साथ में भाषण देने वाले तत्व ये कहते हैं कि अपने विरोधी लोगों को डराओ, धमकाओ, उनको 8 बजे दीवारें कुदवा दो। इस प्रकार की जो भाषाएं चल रही हैं, समाज तो इनका संज्ञान लेकर के उनको सबक सिखाने का काम करेगा ही, लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, वर्तमान में प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका संज्ञान लेकर के उस पर उचित कार्रवाई करे। क्या यह एरिया अति संवेदनशील घोषित किया जाएगा? ये चुनाव आयोग का काम है। ये भारी तत्व जो घूम रहे हैं, जो वातावरण खराब कर रहे हैं, काले शीशों वाली गाड़ियां जो आकर के चारों तरफ जो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भाईचारे को खराब करने का षड्यंत्र, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व है, जो हमारे इलाके का वातावरण खराब करना चाहता है, माहौल खराब करना चाहता है। लेकिन हमारे इलाके की सभ्य समाज आज इकट्ठा हुआ है, इलाके की आत्मा जागी हुई है, 36 बिरादरी एक हो चुकी है और ऐसे तत्वों को निश्चित तौर पर वो परास्त करने वाली है और नारनौंद में कमल का फूल खिलने वाला है। ठीक है।